जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के 19वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले 18 एपिसोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है और हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस नहीं देखा है तो देरी किस बात का, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखें। चलिए तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 76 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। ग्राम शब्द से बोध क्या होता है? अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो ग्राम शब्द से बोध होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष जीवन विधि का। क्या होता है? एक विशेष जीवन विधि का। ठीक है, तो ग्राम शब्द से एक विशेष जीवन विधि का बोध होता है। और इसके अलावा याद रखिएगा, ग्राम शब्द का जो पहला उल्लेख है, ठीक है, ग्राम शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और याद रखिएगा, ऋग्वेद में ग्राम शब्द का प्रयोग 13 बार मिलता है। ठीक है, कितने बार मिलता है? 13 बार। और अगर बात किया जाए ग्राम समाज की, ठीक है, जो 3 सोपनिक इकाई थी, ठीक है, कौन सी? 3 सोपनिक इकाई थी सामाजिक ग्रामीण समाज की। ठीक है, ग्रामीण समाज की 3 सोपनिक इकाई कौन कौन सी थी? तो ग्राम, विष और जन। ठीक है, ग्राम, विष, जन। ऋग्वेद में ग्राम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है 13 बार, विष का मिलता है 170 बार और जन का मिलता है 275 बार मिलता है। ठीक है, तो 76 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए 77 की बात करते इन्होंने क्या कहा? 77 में इन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, महात्मा गांधी यानी कि नरेगा जिसको बोलते हैं, अर्थात इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? तो पहला है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, चलिए आजीविका सुरक्षा प्रदान करके। आगे बात करते हैं तो ए बी आपका दोनों हो जाएगा। सी की बात करते हैं तो सी में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। सी में इन्होंने कहा लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए। यहाँ पे याद रखिएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपका जो मनरेगा है, नरेगा, ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना होती है, शुरुआत होती है और 2008-9 में इसका नाम बदल के, ठीक है, नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो आपका उपयुक्त डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 78 में कहा कि निर्मल ग्राम योजना, ठीक है, निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये याद रखिएगा, मल मूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, मल मूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के निपटारण से। यहाँ पे याद रखिएगा बी वाला जो दिया है स्वच्छ पेयजल, नहीं, इसके लिए नहीं होगा। नमामि गंगे योजना, ठीक है, स्वच्छ जल, गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे योजना का स्टार्टिंग किया गया। तो 78 का आप लोग ए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 79। ठीक है, किसकी बात करते हैं? 79 की बात करते हैं। तो 79 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। गांव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु क्या करना चाहिए? तो याद रखिए यहाँ पे सी वाला उपयुक्त दोनों। पहला का गांव से दूर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे गांव में क्या होता है, जो सुबह जाते बाथरूम, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? गंध ना आए, इसके लिए गांव से दूर जाना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार पखाना, ठीक है, पखाना फिरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और फिर बाद में उसे ढक देना चाहिए। तो 79 का सी याद रखिएगा। ठीक है, दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इन्होंने कहा कि भाई भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो उपयुक्त सभी है आपका सही होता है कि भाई फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं अपघटित अवशेषों से। आपको पता है कि भाई जैसे पहले क्या होता, कीटनाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग होता था, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोइथेन का प्रयोग, अब जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहता था, इसलिए जो है उससे भी भूमि प्रदूषण होता था। ठीक है, दूसरे की बात करें उद्योग धंधों के ठोस तथा जलीय अपद्रव्यों की भूमि में निकासी से। जी हाँ, ये भी होता है, कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से। जी हाँ, तो 80 का डी वाला याद रखिएगा। चलिए
81 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है 81 में, तो प्रश्न संख्या 81 में इन्होंने क्या कहा कि भाई भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय गांधी, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया गया। तो ये याद रखिएगा, जो इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, 1991 में। कब होता है 1991 में, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय गांधी, ठीक है, सॉरी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 82 में इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लाइन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है। तो याद रखिएगा 82 का आपको डी, ठीक है, नोएडा एवं वाराणसी, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, नोएडा से वाराणसी, ठीक है। 8 लाइन, ठीक है, महत्वाकांक्षी 8 लाइन, ठीक है। तो 82 का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते 83। तो 83 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ किया। तो यहाँ पे याद रखिएगा संगीत रत्न पुरस्कार ये जो प्रारंभ किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के याद में जो है ये प्रारंभ किया गया। तो 83 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 84 की बात करते हैं। 84 में इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय, ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए विद्यालय के नाम से जाना जाता, इसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया, ठीक है। इसको भी पता होना चाहिए कब स्थापित किया गया, तो वर्ष 1999 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा पाई डंडा नृत्य, कौन सा, पाई डंडा नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। जबकि यहाँ पे ध्यान देना, छपेली एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है, एक हाथ में दर्पण और एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। और नटवाड़ी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया गया, ठीक है। नटवाड़ी कहाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल अहीरों द्वारा किया जाता है। और अगर भगोड़िया की बात करें यहाँ पे जो दिया गया है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर फैली जनजाति भील का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 85 का बी वाला। चलिए 86 की बात करते इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा चरकुला भी उत्तर प्रदेश का है, रासलीला भी उत्तर प्रदेश का है, मयूर नृत्य भी उत्तर प्रदेश का है, ये कठपुतली उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये कठपुतली कहाँ का है, कठपुतली ये राजस्थान का, कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। चलिए तो 86 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। 87 की बात करते क्वेश्चन में 87 इन्होंने क्या कहा, सामाजिक शोध का सार जिस तथ्य में निहित होता है विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहा जाता है। सामाजिक सार, ठीक है, सामाजिक शोध का सार, तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, सामान्यीकरण कहा जाता है, ठीक है, जनरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए सामाजिक शोध का सार जिस तथ्य में निहित होता है विज्ञान की भाषा में उसे सामान्यीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 88 में इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में
महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो याद रखिएगा तेल के दीपक, ठीक है। क्या रख के नृत्य करती है? तो तेल के दीपक, ठीक है। चलिए 89 की बात करते। 89 में इन्होंने क्या कहा है, ध्यान देना। चलिए 89 में कहा कि भाई भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र औपचारिक रूप से किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो ये याद रखिएगा किसमें हुआ था? तो बम्बई विश्वविद्यालय में। किसमें हुआ था? बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। तो 90 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 90 में इन्होंने कहा है कि भाई समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है। किसको प्रोत्साहित किया जाता है? तो याद रखिएगा विधवा, ठीक है। विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो 90 का आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला, ठीक है। चलिए 91 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि भाई भारतीय अनुसंधान कोष संघ IRFA की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 1911 में, ठीक है। कब हुई थी? 1911 में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में इन्होंने कहा है, ध्यान देना, अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। कौन सा स्कीम? अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायतार्थ लागू की गई है? तो याद रखिएगा 92 का ए, कौन सा? ए, वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धा पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 93। तो 93 में क्या है, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? तो याद रखिएगा कौन सी योजना है? तो 93 का सी याद रखिएगा, सबला, ठीक है। कौन सा? सबला योजना, ये जो है महिला सशक्तिकरण से क्या है? जुड़ा है, ठीक है। तो 93 का आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए 94 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा 94 में? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है? तो कौन समन्वय का कार्य करता है? तो याद रखिएगा 94 का सी, NDC, ठीक है। नेशनल विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में इसकी स्थापना, ठीक है। तो NDC, ठीक है, ये क्या करता है? तो योजना आयोग, ठीक है, जिसकी स्थापना होती 15 मार्च 1950 और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है, ठीक है। चलिए 95 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है भाई? वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत, ठीक है, विकसित करने की सहमति जारी की। तो याद रखिएगा वो कौन सा है? तो आपका है द्वारिका। क्या है? द्वारिका, ठीक है। चलिए तो द्वारिका वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जिसके तहत शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना विकसित करने की सहमति जारी की। चलिए 96 में कहा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पे स्थित है? तो 96 का याद रखिएगा सी, मोदी नगर, ठीक है। कहाँ पे? मोदी नगर में, ठीक है। चलिए 97 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा 97 में? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका? तो इलाहाबाद में। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। 96, सॉरी इलाहाबाद नहीं होगा, आपका लखनऊ होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? लखनऊ में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 98, ठीक है। किसकी बात करते हैं? 98 की बात करते हैं। इन्होंने कहा भाई ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध किससे होता है? तो याद रखिएगा कृषि अर्थशास्त्र से, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99। मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी हो जाएगा आपका? उपयुक्त दोनों, जैविक श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी दोनों होता है, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा लास्ट क्वेश्चन में? ध्यान दे दीजिएगा। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई बेसिक यूनिट्स ऑफ सोसाइटी क्या है? तो याद रखिएगा परिवार, ठीक है।
ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई यानी कि जिससे ग्रामीण समाज बनता है वो आपका क्या होता है, तो परिवार होता है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।